हेलो भाई, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छा होंगे, अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। तो लास्ट टर्म पर हम पाइथागोरस थ्योरम डिस्कस कर रहे थे। अब आगे पाइथागोरस थ्योरम पे क्वेश्चन कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। आवाज़ थोड़ा कम आ रहा है क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम इसीलिए, बट इतना आ रहा है कि काम हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन पाइथागोरस थ्योरम पे करेंगे। कहता है लैडर 6.5 मीटर लॉन्ग रेसिस्ट अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल। सबसे पहले जब वर्ड प्रॉब्लम आप बनाएं और छोटे क्लास में पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक एक लाइन को अच्छे से पढ़िए तो समझ में आएगा। कहते हैं लैडर 6.5 मीटर लॉन्ग रेस्ट्स अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल। मुझे दो चीज़ का जिक्र किया, एक लैडर का और एक वर्टिकल बार का। लैडर मीन्स सीढ़ी। कहता है एक लैडर है, एक सीढ़ी है जो कि 6.5 मीटर लंबा है। कितना लंबा है? 6.5 मीटर लंबा है, जो कि एक वर्टिकल बाल पे इंक्लाइंड है, झुका हुआ है, ठीक है। देखिए फिगर बनाता हूँ मैं। मानिए क्या ये वर्टिकल वाल है। वर्टिकल बाल जो होगा वो ग्राउंड के सरफेस पर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। वर्टिकल बाल जो होगा वो ग्राउंड के सरफेस पर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये एक वर्टिकल वाल है, ठीक है। ठीक है, वर्टिकल वाल है। अब कहते हैं एक लैडर जो कि 6.5 मीटर लंबा है, वो क्या है? रेस्ट अगेंस्ट ए वर्टिकल वाल। एक वर्टिकल वाल के अगेंस्ट, मतलब वर्टिकल वाल के जो खड़ा हुआ मेरा जो वाल, उसके विरुद्ध में क्या हुआ है? ये लैडर 6.5 मीटर लॉन्ग रखा हुआ है, ठीक है। इसके अगेंस्ट में कैसे रखा होगा वर्टिकल वाल? वर्टिकल वाल तो सीढ़ी कैसे रखा होगा? ऐसे, ऐसे रखेगा ना कि नहीं? ये क्या हो गया? लैडर हो गया। ये क्या हो गया? लैडर, ठीक है। लैडर ऐसे मान लीजिए, ठीक है। ये मेरा लैडर है, ठीक है। इसका हाइट कितना है? इसका लेंथ कितना? 6.5 मीटर लंबा है, ठीक है। ठीक है, ये फिगर बनाने के लिए बता रहे हैं। एक सीढ़ी है, एक लैडर है, जो कि एक वर्टिकल वाल के अगेंस्ट रखा हुआ है। अब कोई सीढ़ी को कोई दीवार पर को रखना है तो कैसे? सीढ़ी को झुका के रखेंगे ना, क्या करेंगे? इंक्लाइन करके रखेंगे, ठीक है। जबकि लैडर का हाइट मेरा 6.5 मीटर लंबा वर्टिकल वाल दिया। अब कहता है इफ़ द फुट ऑफ द लैडर इज 2.5 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द वाल। अब क्या कहता है? कहता है कि अगर जो मेरा वर्टिकल वाल का जो फुट है, वर्टिकल वाल का जो पैर है, मतलब उसका जो बेस है, मतलब ये दूरी, ये वाला डिस्टेंस, ये कहता है कि वर्टिकल वाल का जो फुट है और जो लैडर का फुट है उसके बीच की दूरी कितना है? 2.5 मीटर है। मतलब फुट का लैडर जो है, मतलब फुट का लैडर क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये मेरा बेस क्या हो गया? फुट ऑफ द लैडर, लैडर का फुट हो गया। ये कहता है क्या? 2.5 मीटर है। किससे? वाल के फुट से। ये क्या हो गया? फुट ऑफ द वाल, वाल के फुट से कितना, कितने, कितना दूरी पे? 2.5 मीटर की डिस्टेंस पे, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना? 2.5 मीटर डिस्टेंस है, ठीक है। फिगर समझ में आया? तो कहता है फाइंड अप टू हाउ मच हाइट डज द लैडर रीच। तो कहता है कि कितना हाइट तक, कितनी दूरी तक, कितनी ऊंचाई तक सीढ़ी मेरा पहुंच सकता है वर्टिकल वाल पर। यानी आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस निकालने के लिए बोला है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस निकालने के लिए आपको बोला है, ठीक है। पूछा फाइंड अप टू हाउ मच हाइट, कितना हाइट तक डज द लैडर रीच, कि लैडर सीढ़ी जो है पहुँच सकता है। बेस से रखेंगे तो कितना हाइट पे पहुँच सकता है सीढ़ी, मतलब बेस से, और जिस पॉइंट पे ये लैडर रखा हुआ है, मतलब जिस पॉइंट पे लैडर टच है उसके बीच की डिस्टेंस कितना है, कितना। फाइंड अप टू हाउ मच हाइट, कितना हाइट तक लैडर पहुंच सकता है वॉल पे, ठीक है। फिगर समझ में आया? देखिए ध्यान से, ठीक है, समझ में आ गया भाई।
अब देखिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, पाइथागोरस थ्योरम है। आपको पता है कि वर्टिकल बाल है, वर्टिकल बाल जो है ये ग्राउंड के सरफेस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। राइट एंगल का कौन बनाता है, हमको निकालना है ये डिस्टेंस है, तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए इसका एक साफ सुथरा फिगर यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से, ये तो समझाने के लिए मैं लिखा था। देखिए कुछ इस तरह से मेरा फील हो रहा है। मान लो ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है, मेरा वर्टिकल वॉल है। ठीक है, ये मान लो ए है, ये सी है, ये बी है। ठीक है, ये हाइट मेरे को फाइंड करना है ए बी का। मेरे को बी सी पता है 2.5 मीटर है। ठीक है, और मेरे को ए सी पता है 6.5 मीटर है। ठीक है, मेरे को निकालना क्या, ए बी निकालना। पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। अब देखिए, पाइथागोरस थ्योरम निकालने से पहले मुझे ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मेरा हाइट कौन सा है और बेस मेरा कौन सा है। ठीक है, आई रिपीट, इफ़ यू वांट टू apply Pythagoras theorem in a right angle triangle, first of all you have to identify what is the hypotenuse, where is the hypotenuse, where is the base, where is the perpendicular, and you know that I already told you that, क्या वो पता है कि ये राइट एंगल के सामने, ये राइट एंगल है। ठीक है, इसके ठीक अपोजिट जो साइड है वो हाइपोटेनियस होगा। इसके ठीक अपोजिट साइड क्या है, ये है। ये साइड क्या होगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा, जिसको हिंदी में कहते हैं कर्ण। ये क्या होगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। ठीक है, और हाइपोटेनियस है, ओके, हाइपोटेनियस के ठीक अपोजिट साइड, पहले क्या देखना है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री, 90 डिग्री के ठीक सामने वाला साइड क्या होगा, हाइपोटेनियस। फिर हाइपोटेनियस के सामने ये आता है, ये भी आता है। फिर देखना हाइपोटेनियस के एडजेसेंट में कौन साइड है, मतलब बगल में कौन साइड है, तो ये भी है, ये भी है। बट हाइपोटेनियस के ठीक सामने देखना है, मतलब ठीक उसके सामने देखना है कौन है, ये क्या हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर, और बचा कौन, नीचे बेस। ठीक है, नीचे क्या, बेस। हाइपोटेनियस के ठीक सामने वाला है क्या है, ठीक सामने वाला कौन है, ये परपेंडिकुलर। ठीक है, अब लगा दीजिए पाइथागोरस थ्योरम। फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से अब बोल सकते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, बोल सकते हो तुम कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। ठीक है, अब बोल सकते हो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तुमको निकालना है क्या, ए बी, लेकिन ए बी स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, पहले ए सी कितना दिया हुआ है, 6.5 मीटर का होल स्क्वायर। बी सी कितना दिया हुआ है, 2.5 मीटर का होल स्क्वायर। ठीक है, कितना जाएगा ये, ए बी स्क्वायर बराबर, ये मेरा आ जाएगा 6.5 मीटर का होल स्क्वायर कितना होता है सर, 42.25 मीटर स्क्वायर, और ये कितना होगा 6.25 मीटर स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करो, मेरा आ जाएगा यहाँ 6 आ जाएगा, 36.00 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ये 36 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, दिख रहा है भाई, बहुत सही यार। तो मेरा ए बी का स्क्वायर कितना आ गया, 36 मीटर स्क्वायर, 36.00 मीटर स्क्वायर यानी 36 मीटर स्क्वायर। ये किसका वैल्यू है, ए बी का स्क्वायर का। ए बी के स्क्वायर मेरा कितना आ गया, 36 मीटर स्क्वायर, तो ए बी कितना हो जाएगा, बता चुके हैं, ए बी रूट में आ जाता है, रूट 36 मीटर स्क्वायर, पता है 36 मीटर स्क्वायर पावर 1/2 ही होता है। ठीक है, पता नहीं, ये पावर इधर इधर जाता है, रेसिप्रोकल होता है, 1/2 हो गया, 1/2 का रूट है, तो ए बी कितना लिख सकते हो,
6 मीटर इंटू 6 मीटर 36 को पावर 1/2, इसको कितना लिख सकते हो 6 मीटर का होल स्क्वायर पावर 1/2, ठीक है। 2 कैंसिल 6 मीटर आ गया, तो ये भी कितना आ गया 6 मीटर। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, फाइंड अप टू हाउ मच हाइट डज द लैडर रीच। तो लिखने आंसर क्या होगा, लैडर द लैडर रीच एट ए हाइट ऑफ 6 मीटर। सीढ़ी मेरा 6 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचेगा, ठीक है। समझो कोई दिक्कत भाई, देखिए ध्यान से। कितना आ गया, ये भी आ गया 6 मीटर, नहीं दिख रहा है यहाँ मैं लिखा हूँ क्या से, ये भी 6 मीटर। इसका क्या मतलब, ये भी मतलब हुआ कि द लैडर रीच एट ए हाइट ऑफ 6 मीटर। लैडर जो है 6 मीटर की हाइट तक पहुँचेगा, मतलब इस सीढ़ी जो है वॉल के जितना भी हाइट है उसके 6 मीटर हाइट तक ही पहुँचेगा। मतलब ये कितना आ गया मेरा 6 मीटर आ गया। पूछा था लैडर वॉल पर कितना मीटर हाइट तक पहुँचेगा, 6 मीटर हाइट तक पहुँचा, ठीक है। मेरे को यही पूछा था, ठीक है। आप समझ गए, नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कन्फ्यूज़न है, कौन परपेंडिकुलर और कौन बेसिक कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। देखिए फिगर दिया हुआ है AD, दो ट्रेंगल है, ट्रेंगल ABC, दोनों राइट एंगल इसमें B पे है, ट्रेंगल ACD इसमें राइट एंगल C पे, ठीक है। कहता है AD मेरा 3 सेंटीमीटर, AD मेरा 13 सेंटीमीटर है। नोट करो, AD मेरा कितना 13 सेंटीमीटर, ठीक है। मेरा BC कितना है, मेरा BC ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस मेरा 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। मेरा AB कितना है, मेरा AB 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंगल ACD और एंगल ABC दोनों क्या परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो कहता है DC कितना होगा, मेरे को ये निकालना है DC, ठीक है। मेरे को DC निकालना है, ठीक है। कैसे निकालें, ध्यान दीजिए। ट्रायंगल DC निकालने के लिए, क्योंकि दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। DC निकालने के लिए मेरे को ट्रायंगल ADC में आना पड़ेगा। ट्रायंगल ADC में आया कि DC निकलेगा। DC निकालने के लिए मुझे ये कम से कम एटलीस्ट चाहिए, AC का डिस्टेंस चाहिए। AC कैसे आएगा, इससे आएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले अगर हमें DC फाइंड करना, इफ़ आई हैव टू फाइंड द length of DC, then first of all there prerequisite to find the length of AC. And how to find the length of AC? You find the length of AC when you apply Pythagoras theorem in triangle ABC, ठीक है। ट्रायंगल ABC से Pythagoras theorem अप्लाई करना पड़ेगा। in right angle triangle, ABC में आइए, ठीक है। कैसे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तुरंत पूरा बता रहे हैं, पहले फिगर नोट करते हैं। कैसे ट्रायंगल ABC कैसे दिया हुआ है, इस तरह से, ध्यान दीजिए ना, इस तरह से ले गया और फिर क्या किया, ऐसे, ठीक है। ऐसे थोड़ा है, ठीक है। ये A है, ये B है और ये C है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। 12 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। क्या बोला था, इस राइट एंगल ट्रायंगल के ठीक सामने वाला साइड यानी ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस हो गया। अब देखिए बेस कौन है, परपेंडिकुलर कौन है, वो मेरे को देखना। बेस ये होगा कि परपेंडिकुलर ये होगा, कन्फ्यूज़न यहाँ पे आता है।
अब हाइपोटेनियस के ठीक सामने साइड देखिए, हाइपोटेनियस के ठीक सामने ये, हाइपोटेनियस ठीक सामने क्या है, ये मेरा, इसके हाइपोटेनियस के ठीक सामने वाला साइड ये मेरा क्या हो, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हाइपोटेनियस मेरा ए सी हो गया, परपेंडिकुलर बी सी हो गया, और ए बी मेरा बेस हो गया। ठीक है, ये मेरा बेस हो गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं। पाइथागोरस थ्योरम पता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ए बी सी में ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल टू, ए बी कितना है, ए बी मेरा 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, बी सी मेरा कितना 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 144 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी ए सी का स्क्वायर कितना जाएगा, ठीक है, 351 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा 153 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यानी ए सी इक्वल टू मेरा कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 153 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100⁻², मतलब 153 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर रूट से बाहर तो सेंटीमीटर हो गया, ए सी इतना आ गया। ठीक है, अब क्या निकालना है, डी सी निकालना है। अगेन मेरे को डी सी निकालने के लिए ए सी का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। डी सी निकालने के लिए क्या करेंगे, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल में जाएंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए सी डी में। तो साफ दिख रहा है ये परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेनियस मेरा क्या हो गया, ये हाइपोटेनियस ठीक, ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, हाइपोटेनियस ठीक सामने क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, एक बात बताइए, ये मेरा परपेंडिकुलर होगा या बेस होगा, कंफर्म करके बताइए मुझे, मेरे को एक बार। हाइपोटेनियस के सामने मेरा ये साइड है, तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, और मेरा क्या हो गया, बेस ये हो गया। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल ए सी डी में ए सी का स्क्वायर, सॉरी ए डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो डी सी का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, ए डी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। ठीक है, तो मेरा डी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी कितना है 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर कितना है 153 सेंटीमीटर स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर निकाला हुआ 153 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी टी सी का स्क्वायर इक्वल टू 169 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 153 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी डी सी का स्क्वायर इक्वल टू कितना जाएगा 7916। ठीक है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी डी सी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी डी सी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, यानी डी सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो डी सी का लेंथ कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, आंसर नोट कीजिए इसको।
Now we move on next question. Next question is the value of x. x का वैल्यू निकालना है. जैसे राइट एंगल ट्रायंगल से नेम दे दो ए बी सी. राइट एंगल ट्रायंगल ये है, इसके ठीक अपोजिट में ये जो साइड होगा क्या होगा, हाइपोटेनियस. ठीक है, और हाइपोटेनियस के ठीक सामने परपेंडिकुलर, ये क्या परपेंडिकुलर. कहते हैं एक्स का वैल्यू निकाल लिए, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ए बी इक्वल टू बी सी. ए बी क्या है, बी सी के बराबर है. ठीक है, ध्यान से देखो, ये तो दो लाइन, इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी इक्वल टू बी सी. ए बी मेरा क्या है, बी सी के बराबर है. ठीक है, एक्स का वैल्यू निकालना, यानी ए बी अगर एक्स है तो ये भी मेरा एक्स होगा. ठीक है, पाइथागोरस से हम लगा दो इस ट्रायंगल में एक्स का वैल्यू निकालने के लिए. इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में. ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए सी? लेंथ ऑफ ए सी इज 10√2. यूनिट ले दिया, 10√2 यूनिट दिया स्क्वायर. ए बी का लेंथ कितना है, एक्स. बी सी, ये दो लाइन दिया मतलब बराबर है. ए बी इक्वल टू बी सी क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन लिखा नहीं है. दो लाइन दे दिया मतलब बराबर है, ए बी बी सी के बराबर है. तो बी सी कितना जो है, एक्स का स्क्वायर. ठीक है, अब देखिए 10√2 का स्क्वायर कैसे टूटेगा ये. ठीक है, दो तरीका है. एक तो है कि जैसे एक होता है ना लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ए बी का स्क्वायर है तो ए का स्क्वायर भी है और बी का स्क्वायर भी है. यहाँ 10√2 है, मतलब क्या है, 10 गुना √2 में. ठीक है, का स्क्वायर मतलब ये 10 का भी स्क्वायर है और √2 का भी स्क्वायर है. ठीक है, 10 का स्क्वायर 100 हो गया इंटू, सब इंटू ये इंटू √2 का स्क्वायर. दो का स्क्वायर क्या, 2 पर पावर √2, √2 का वैल्यू हाफ और फिर उस पर पावर क्या है, 2 दिया हुआ है. यानी 100 इंटू 2, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 2, 1/2 कैंसिल, तो 2 आ गया. ये 200 की बात कर रहा है वो. ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 200 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 200 इक्वल टू 2x स्क्वायर, यानी 2x स्क्वायर इक्वल टू 200, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 200/2, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 100, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 10 इंटू 10. ठीक है, यानी एक्स बराबर √10 इंटू 10, मतलब एक्स बराबर कितना आ गया, 10 आंसर आ गया. तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया. देखो ऑप्शन में मिल जाएगा. समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एक्स का वैल्यू निकालना है. फिगर को ध्यान से देखना, क्वेश्चन बन जाएगा. ठीक है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसके अंदर दो सब ट्रायंगल दिया हुआ है. कुछ नाम दे दो तो सॉल्व करने में ईजी होगा. ए दे दो, बी दे दो, सी डी. ठीक है, मेरे को निकालना है एक्स का वैल्यू, मेरे को इसका वैल्यू निकालना है. ठीक है, दोनों ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम निकालो. एक्स निकालने के लिए मुझे इस ट्रायंगल में आना पड़ेगा, ट्रायंगल ए डी सी में. ए डी सी में पाइथागोरस थ्योरम बनाएंगे तो मेरे को बेस पता है, परपेंडिकुलर मेरे को निकालना है. परपेंडिकुलर कहाँ से आएगा, इस ट्रायंगल से परपेंडिकुलर आएगा. तो सबसे मेरे को ए डी का वैल्यू निकालना पड़ेगा. तो ए डी का वैल्यू निकालेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के मेरे को फिर ए सी का वैल्यू भी निकल जाएगा. ठीक है, इन
राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ABD में, ठीक है। फिगर पहले बना लो, अगर समझ नहीं आ रहा तो फिगर पहले देखना, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, A है, B है, B है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। परपेंडिकुलर के ठीक सामने क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूस, और हाइपोटेन्यूस सामने इस साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो मेरे को BD दिया हुआ है, ये बेस है, और हाइपोटेन्यूस मेरे को 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो पाइथागोरस तुम आके AD निकल जाएगा, कितना है पाइथागोरस थ्योरम से, फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम, किस ट्रायंगल में लगा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम, ABD में। पाइथागोरस थ्योरम से क्या आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से AB का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, ठीक है। तो मेरा AD निकालना है, AD का स्क्वायर कितना जाएगा, AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर, ठीक है। AD का स्क्वायर बराबर AB कितना है, AB मेरा 10 है, 10 का स्क्वायर, BD कितना 6 है, 6 का स्क्वायर, मेरा AD का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, AD का स्क्वायर इक्वल टू कितना जाएगा 64, 64, यानी AD इक्वल टू कितना जाएगा अंडर रूट ऑफ 64। AD मतलब क्या हो गया 8 का स्क्वायर पावर 1/2, यानी AD वाला कितना हो जाएगा 8 पर पावर 2 इंटू 1/2, 2 कैंसिल, AD कितना आ गया 8, AD का वैल्यू कितना आ गया 8। मेरे को AD निकल गया, अब क्या निकालना है, X निकालना है। तो AD मेरा कितना आ गया 8, ठीक है। अब X निकालने के लिए मुझे ट्रायंगल ADC में काम करना पड़ेगा। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट ट्रायंगल ADC में, फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से कितना जाएगा, AC का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, AC कितना है X का स्क्वायर, X को ही निकालना है, AD कितना है, AD भी निकाला 8 है, दिख रहा है भाई, बिल्कुल दिख रहा है भाई। तो AD मेरा कितना है 8, तो 8 डालो यहाँ पर, 8 का स्क्वायर, DC कितना दिया हुआ है, DC मेरे को दिया 15, 15 का स्क्वायर करो, X का स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस 225, ठीक है। X स्क्वायर इक्वल टू कितना जाएगा ये, और 6 to 8, तो X पर कितना आ गया 289 पर पावर 1/2, ठीक है। X इक्वल टू कितना आ गया, ये है 17 का स्क्वायर पर पावर 1/2, X इक्वल टू 17 पर पावर 2 इंटू 1/2, यानी X इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 कैंसिल 17 आ गया, तो X का वैल्यू कितना आ गया 17 आ गया, ठीक है। ये निकालना था, नॉट 70 सेंटीमीटर और मीटर, क्योंकि यूनिट हमें दिया नहीं है, तो सिर्फ 17 आ जाएगा, 17 यूनिट बोल सकता है तुम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम हमने यहाँ तक डिस्कस किया है, क्वेश्चन भी काफ़ी कराया है, सारा क्वेश्चन करा दिया मैक्सिमम। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम एक क्लास का टॉपिक है, उस पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे, उसके बाद चैप्टर ये क्लियर हो जाएगा, फिर तुम क्वेश्चन डिस्कस बनाना आगे, ठीक है। कोई डाउट है तो मेरे को मेल करना है, भेजना, ठीक है। ध्यान से देखो।